पीर हरणित ईश ने लिया पैगंबर अवतार। पीर पैगंबर जब बाबरे करिए भव से पार। पीर पीर सब ने कहा पैगंबर कहत न कोई। पीर पैगंबर जो जपत तासो पीर न होय, तासो पीर न होय। ओम श्री पीर पैगंबर जी दरबार के तरफ से वीडियो माध्यम से यूट्यूब के द्वारा आप तक ओम श्री पीर पैगंबर जी के दिए ज्ञान को ओम श्री पीर पैगंबर जी दरबार आप तक पहुंचा रहा है। आप ओम श्री पीर पैगंबर जी के द्वारा भाषित जो सत्य है उसे समझने का प्रयास करें। ध्यान से सुनेंगे तो अवश्य ही आपको सत्य का आभास होगा और सत्य ही परमेश्वर है, परमात्मा है, ईश्वर है, श्रेष्ठ है, सर्वे सर्वा है। तो ओम श्री पीर पैगंबर जी यहाँ इस प्रसंग में पति पत्नी के अटूट रिश्ते के संबंध में ज्ञान करा रहे हैं। ऐसे ज्ञान का अनुसरण करना जीवन के लिए विशेष लाभप्रद है। ओम श्री पीर पैगंबर जी का कहना है कि जो पति है और पत्नी है ये रिश्ता कोई नया नहीं है, ये संबंध नया नहीं है। ये सृष्टि काल से है। तो ये जो पति पत्नी का रिश्ता है ये बहुत पुराना है। पति पत्नी के रिश्ते को कोई सही प्रकार से जानता नहीं है। ओम श्री पीर पैगंबर जी का कथन है कि पति पत्नी का जो रिश्ता है इसे कोई सही प्रकार से जानता नहीं है। जानते भी हैं तो कुछ पहले के ज्यादा जानते थे और अब के कोई कहीं अधिक नहीं जानते हैं। तो ओम श्री पीर पैगंबर जी पति पत्नी के जो सही रिश्ता है उसका वर्णन जो है इस प्रसंग में दे रहे हैं कि पति और पत्नी
एक ऐसा रिश्ता है कि ये जो पति पत्नी हैं, इस संसार में, समाज में, खानदान में, परिवार में, अपने ही घर में, ये दोनों आपस में मिल सकते हैं, मिलते हैं। इन पे कोई भी उंगली नहीं उठा सकता है, उठाता है। इन दोनों मिलन को कभी कोई बुरा नहीं मानता है। पति पत्नी के रिश्ते का यही सत्य है कि ये पति पत्नी जो होते हैं, समाज है तो समाज के सामने खुल्लम खुल्ला तो नहीं, घर है तो घर में बच्चे हैं, बूढ़े हैं तो खुल्लम खुल्ला नहीं, ऐसा नहीं कहा जा रहा है। लेकिन इन दोनों के मिलन को कोई ऐब मान्य नहीं है, क्योंकि ये प्रकृति का नियम है। सृष्टि का हेतु लेकर के, इसलिए पति पत्नी का रिश्ता इस प्रकार से सत्य है। जो पत्नी होती है और उस पत्नी का जो पति होता है, वो थोड़ा नहीं, पूरा 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 पत्नी के लिए वो देवता होता है। पत्नी का देवता होता है, उसका पति देवता होता है। लेकिन देवता कौन होता है? सब पति देवता नहीं होते हैं, समझ मान लेना कि सब पति देवता होते हैं। ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं कि पत्नी का पूरा पूरा सारा का सारा उसका पति देवता होता है, और उस पत्नी के लिए वो हमेशा पूज्य रहता है। लेकिन पति जो होता है वो भी ऐसा हो, उसमें भी ऐसे गुण हो कि उसकी पत्नी का कभी भी कहीं अपमान ना हो जाए। इस बात का ध्यान हमेशा उसमें रहना चाहिए। पत्नी तो सारे जीवन देवता भगवान परमात्मा मानकर उसकी सेवा करेगी, पूजा करेगी। लेकिन पति का भी धर्म है कि वो पत्नी पे कभी आँच न आने दे, कहीं किसी प्रकार का ऐसा कर्म न करे कि पत्नी पे आँच आए। यदि पति या पत्नी एक दूसरे इस संबंध से थोड़ा भी अलग होके गैर संबंध करते हैं, तो उसके पहले ही पति पत्नी का रिश्ता समाप्त हो जाता है। ऐसा ओम श्री पीर पैगंबर जी का कथन है, बताया है, समझा के कहा है ओम श्री पीर पैगंबर जी ने कि पति भी ऐसा होना चाहिए कि वो पत्नी का कहीं अपमान ना होने, फिर दोनों ऐसे कर्म करें कि कहीं भी ऐसा कर्म ना हो जाए कि पति पत्नी का अटूट जो रिश्ता है वो बीच में ही टूट जाए। टूट जाता है ऐसे ही जैसा ओम श्री पीर पैगंबर जी ने कहा है। कहीं गलती किया, कहीं भूल किया, कहीं मुग्ध हो गए, कुछ भी हो गया तो पति पत्नी का रिश्ता ये पूज्य वाला समाप्त हो जाता है और केवल कहने कहने भर का
रह जाएगा। और जो गलती करेगा भले सामने वाला उसका ना पहचान पावे ना जान पावे, लेकिन उसकी जो आत्मा है और जो उसमें आत्मा है वो कहीं और नहीं है। एक ही आत्मा के दो अंश हैं, दोनों भाग हैं। प्रायश्चित करना पड़ेगा, भोग भरना पड़ेगा, कोई भी बचत नहीं होती। ऐसा ओम श्री पीर पैगंबर जी का कथन है। देखो बहुत देखा गया है कि पति पत्नी जो संसार में है वो पति पत्नी रिश्ते को बदनाम किए घूमते हैं। मतलब कहते कि पति पत्नी है, लेकिन उनमें कुछ भी गुण नहीं है पति पत्नी के। बहुत हैं ऐसे। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि पति पत्नी है वो, लेकिन पति पत्नी के गुण उनमें नहीं है। वो पति पत्नी नहीं के सम है, केवल कहने भर के पति पत्नी है। पति पत्नी मध्य प्रेम की जागृति होती है, प्रेम की जागृति होती है। और जहां पर दूरी होती है, जहां पर बीच में कोई भेद होता है, वहां पर ये प्रेम उत्पन्न नहीं होता है। जब होना चाहिए वो समय निकल जाता है। इसलिए पति पत्नी के रिश्ते जो हैं वो बदनाम के सम हैं, क्योंकि कोई सच्चाई नहीं रह जाती है। ऐसे दुनिया के अंदर में बहुत पड़े हुए हैं। ऐसा ओम श्री पीर पैगंबर जी का कथन है कि केवल नाम के पति पत्नी हैं, लेकिन वो काम के पति पत्नी कोई भी नहीं है। ऐसा ओम श्री पीर पैगंबर जी का कथन है। कभी जानने का प्रयास किया, कभी कुछ जानने का प्रयास किया संसार में आकर के? कुछ नहीं, कुछ नहीं। अरे पहले तो जाने पति की पत्नी क्या है। पहले पति जान ले कि पत्नी क्या होती है, पत्नी क्या है, पत्नी में सच्चाई क्या होती है, कितनी सच्चाई होती है, ये जानने की जरूरत पड़ती है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि कर्मानुसार जब दो एक पति एक पत्नी के रूप में एक दूसरे को स्वीकार करते हैं, एक पुरुष एक नारी वर्ग, जब दोनों एक दूसरे को स्वीकार करते हैं तो वो पति पत्नी हो जाते हैं। ऐसा ओम श्री पीर पैगंबर जी ने कहा है। तो इसी बात को हम ठीक से समझने का प्रयास करें तो अच्छा रहेगा। कहा है कि पति पत्नी जो एक दूसरे को स्वीकार कर रहे हैं, स्वीकार करने जा रहे हैं, वो कैसे होने चाहिए, ये कहा है ओम श्री पीर पैगंबर जी ने कि वो पति पत्नी होते हैं, ये पति पत्नी नहीं होते हैं जो दिखाई देते हैं, सुनाई देते हैं। ये पति पत्नी कोई भी नहीं है। पति पत्नी कौन होता है? एक लड़का जिस लड़की को कभी देखा ना हो, एक लड़का जिस लड़की को कभी देखा ना हो, एक लड़की जिस लड़के को कभी देखा ना हो।
सुना न हो, और उन दोनों की पति पत्नी रूप में स्वीकृति होती है, तो वो पति पत्नी है, वो पति पत्नी है। दो अजनबी मिलते हैं जीवन में पहली बार, यहां से दोनों की नई जिंदगी चालू होती है, इसी जगह से चालू होती है। वो पति पत्नी नहीं है, बरसों पहले से मिलते हैं, एक दूसरे से अय्याशी करते हैं, जहां तहां घूमते हैं, रात रात भर, दिन दिन भर, मेले में, बाजार में, होटल में, बाग में, बगीचे में, खेत में, खलिहान में, और उसके बाद में दोनों शादी रचा लेते हैं तो पति पत्नी हो गए। ये पति पत्नी हो गए, गलत। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं ये अय्याशी है, ये कोई पति पत्नी नहीं होते हैं। पति पत्नी वो होता है जो कर्म के अनुसार दो प्राणियों का मिलन प्रथम बार होता है, पहली बार होता है जीवन में। एक दूसरे का संबंध जुड़ता है, एक दूसरे को स्वीकार करते हैं, वो पति पत्नी होते हैं। और जो पहले से जानते हैं, मिलते हैं, खाते पीते सोते हैं साथ में, और वो फिर शादी ब्याह रचाकर पत्नी के रूप में पति पत्नी को स्वीकार करते हैं, वो रिश्ता झूठ का है, वो झूठ का है, सर्वे सर्वा झूठ का है। अब झूठ का क्यों है, इसे आप सोचो, आप क्यों हो कि क्यों झूठ है। कर तुम दोनों ने मोहब्बत करी है, एक दूसरे को प्यार किया है, तो किसकी अनुमति से। पहली तो बात ये है कि उन्हें तो जिंदा नहीं छोड़ा जिनका फर्ज था शादी रचाने का, तुम्हारा शादी ब्याह रचाने का जिनका फर्ज था, उनको तो तुमने जीते जी मार दिया और अपने से प्रेम कर लिया। अपने से क्यों कर लिया? बहुत सुंदरता को लेकर के, बहुत धन को लेकर के। अरे कोई तो लालच के बस ही प्रेम किया, कैसा भी लालच रहा हो तुम दोनों के मध्य में। तो ये पति पत्नी लालच के बस कर्मानुसार नहीं है कि तुम्हारी दोनों की शादी कर्मानुसार हुई है। जो शादी तुम कर रहे हो कर्मानुसार है नहीं, गलत है। वो अय्याशी की बस शादी है, कोई हित कोई लगाव के बस शादी है। वो केवल कहने भर के तुम पति पत्नी हो, सिर्फ कहने भर के। कभी भी पत्नी कभी भी पति कहीं आ जा सकता है, एक दूसरे को कोई नहीं रोक सकता है, क्योंकि तुम दोनों के जिगर समाज से भी बड़े हो गए हैं। समाज का भय नहीं कि तुम शादी होने के पहले जरा भी भय किसी चीज का माना हो। जो पहले भय नहीं माना वो बाद में कहां भय मानेगा। जब तक तुम सुंदर दिखोगे तब तक कुछ आएंगे, जब नहीं सुंदर दिखोगे तो हटा देंगे, दूसरे को चाह देंगे। तुम पड़े रहो आराम से, बने रहो पति, बने रहो पत्नी। क्या होता है, मर्जी का हम करेंगे, मर्जी का तुम करोगे। लेकिन जो ओम श्री पीर पैगंबर जी ने पति पत्नी के रिश्ते को कहा है, उसमें ऐसा नहीं होता है। दुष्ट प्रकृति का पति हो जाए, पत्नी को कितने भी कष्ट देते, लेकिन पत्नी हमेशा देवता ही मानती रहेगी। वो अपने धर्म को बचा के रखेगी, क्योंकि उसका जो धर्म है उसके पति की अमानत है, वो कहीं नहीं जाने देगी। ओम श्री पीर पैगंबर जी के सत्य कथन को समझने का प्रयास करिए कि कितना सत्य है, और जो तुम कर रहे हो, जितना कर रहे हो, वो झूठ है। और कैसा झूठ है कि बचना बड़ा मुश्किल है। ऐसा ओम श्री पीर पैगंबर जी का कथन है।
पति पत्नी तो यहाँ सभी हैं, लेकिन बताया गया है कि सभी जो है लालच बस हैं, मोह बस हैं, भूखे हैं इश्क के, माल के, धन के, रूप के। वे लोग प्रेम करते हैं और फिर प्रेम के द्वारा ही अपनी शादी रचा लेते हैं। जब बदनाम हो जाते हैं, सारे रिश्ते तोड़ देते हैं, तो फिर उनके लिए बचता क्या है? वो शादी का रिश्ता बना लेते हैं, जयमाल डाल देते हैं, कोई ऐसे कर लेते, कोई वैसे कर लेते हैं, इस प्रकार से कर लेते हैं। ये गलत है। ऐसा कहा है ओम श्री पीर पैगंबर जी ने कि ये पति पत्नी का रिश्ता सत्य नहीं है। ऐसा ओम श्री पीर पैगंबर जी का कथन है। ओम श्री पीर पैगंबर जी का आगे कथन है कि देखो, शादी का चुनाव एक लड़का एक लड़की अपने से कर ले, खुद से कर ले कि मैं तुमसे ही शादी करूंगा या करूंगी। ये उनका जरा भी अधिकार नहीं है, ये उनका जरा भी अधिकार नहीं है। ये उन दोनों के पूज्य माता पिता का अधिकार है कि वो अपने संतान की शादी स्वयं देखकर सुनकर, जो किस्मत में जिसकी लिखा हो कर्मानुसार खोज कर वो शादी करते हैं, और वो शादी ही मात्र सही होती है। ऐसा ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि तुमने अपने माँ बाप के अधिकार को छीन कर जो शादी तुमने रचाई है, रचा रहे हो, वो शुभ शादी नहीं है, वो पाप भरी शादी है। और जो दोनों के जीवन है वो कैसे बीतेंगे, ये तो कोई और ही जानने वाला शायद होगा। अगर मानते हो तो, नहीं मानते हो तो फिर तुम ही दोनों देख लेना, तुम ही दोनों समझ लेना अपने कर्मों को, यही अच्छा रहेगा। अगर मानते हो कि नहीं कोई परमात्मा है, कोई ईश्वर है, तो वो अवश्य ही देखता है। जब कोई लड़की अपने माँ बाप को ना मान्य कर तुम्हारे साथ शादी करने के लिए शपथ ग्रहण कर लेती है, जब कोई लड़का अपने माँ बाप को छोड़कर उनके अधिकार को समाप्त कर तुमसे वादा कर लेता है, शपथ ग्रहण कर लेता है कि हम शादी तुम्ही से करेंगे और किसी से नहीं करेंगे। आपस में दोनों कसमें वादे प्यार वफा ये बातें हैं, बातों क्या क्या ऐसा कोई फिल्म वालों ने शायद कहा है। ओम श्री पीर पैगंबर जी ने कहा है। तो जब अपने आप से चुन लेते हो तो तुमने एक दूसरे पर कैसे विश्वास कर लिया कि ये मेरे जीवन का साथ निभाएगा। जब वो अपने माँ बाप का त्याग कर, जिन्होंने उन्हें पाला है, पोसा है, बड़ा किया है, पढ़ाया लिखाया, खिलाया पिलाया, सब कुछ किया, इतना बड़ा कर दिया है, उनको ठुकरा दिया, तो तुम्हें नहीं ठुकरा सकती है? ए भाई साहब, क्या तुम उसे नहीं ठुकरा सकते हो? अवश्य ही ऐसा होगा, ऐसा होता है। ऐसी पति पत्नी, ना तो पत्नी का अपमान होने से कोई पति बचाता है और ना कोई पत्नी ऐसे पति को अपना देवता मानती है। नहीं मानती है देवता, नहीं मानेगी देवता। जब माँ बाप देवता को छोड़ दिया, उसने नहीं माना है, तो तुम कहाँ के देवता हो जाओगे? केवल स्वार्थ बन के देवता हो और इसके बाद राक्षस हो। कौन? राक्षस हो, ऐसा कहते हैं। ओम श्री पीर पैगंबर जी का कथन है।
ओम श्री पीर पैगंबर जी का कथन जो है ये सत्य कथन है, और इस सत्य कथन का अनुसरण करना बहुत जरूरी होता है, ऐसा ओम श्री पीर पैगंबर जी का कहना है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि संसार में जीवन पाया है तो अच्छा हुआ है, ठीक पाया है, कर्मों के अनुसार पाया है। घर परिवार, देश, प्रांत, सब कुछ तुम्हें कर्मों के अनुसार मिला हुआ है। जो माता पिता से जन्म लिया है वो भी कर्म के अनुसार ही जन्म तुम्हारा हुआ है, और वही तुम्हारी पत्नी है, औरत है, जीवन साथ निभाने वाली, जो कर्मों के अनुसार मिलती है। लेकिन उसका चुनाव अधिकार वाले माता पिता का है कि वो वर्ण कराएं, तुम्हें पति पत्नी का रूप दें, उनका अधिकार है। इतना ही सत्य है ओम श्री पीर पैगंबर जी का कहना है। इस प्रकार से देखो, इसमें बुरा मानने की कोई बात नहीं। सच का आभास ओम श्री पीर पैगंबर जी करा रहे हैं। ओम श्री पीर पैगंबर जी जमाने के अनुसार, समय के अनुसार बदलते नहीं हैं। वो श्रेष्ठ हैं, वो सर्वे सर्वा हैं। हम समय के अनुकूल हो जाते हैं, हम मानव हैं। समय बदलता है, मौसम बदलता है, तो हम वैसे ही बदला करते हैं, गिरगिट की तरह रंग बदला करते हैं। लेकिन जो परम पिता परमेश्वर परमात्मा है वो सदा एक रंग है, एक रंग, उसमें कभी किसी भी प्रकार का बदलाव नहीं आता है। और सत्य कथन उसके सिवा और कोई कहे करे तो ऐसा कोई संसार में उत्पन्न नहीं हुआ है, कभी भी नहीं उत्पन्न हुआ, ना कभी उत्पन्न होगा। देखते होंगे कि वेद पुराण शास्त्र लिखने वाले कितने कितने योद्धा, महायोद्धा इस संसार में आए, लेकिन क्या सत्य कथन कर पाए कोई? उठाइए किसी ग्रंथ को, देखिए कि कहां तक क्या सच्चाई है। अरे उन्हीं राजाओं महाराजाओं की कहानियां हैं, इनके अंदर में भरी भरी हुई जो अय्यास थे। ब्रह्मा को कहा पुत्री पर मुग्ध हो गए, पुत्री से शादी कर दिया। जब शुरू से ही उल्टा सीधा चला आया, ऐसा ग्रंथों में लिखा है। लेकिन ओम श्री पीर पैगंबर जी ने उन ग्रंथों को नहीं लिखा है। ओम श्री पीर पैगंबर जी ने उन ग्रंथों का आविष्कार नहीं किया है। वो ये है जो ओम श्री पीर पैगंबर जी सत्य कथन कह रहे हैं। निकाल दो, काट दो अपने से, अगर तुमने इन गलत इतिहासों से कुछ सीखा है तो। कहीं थोड़ा बहुत कोई सत्य मिल जाए तो रख लेना, नहीं तो ओम श्री पीर पैगंबर जी का खुद ही इतना सत्य कथन है कि संभाल पाना बहुत मुश्किल है। जो संभाल पाए वो मुक्ति को प्राप्त हो जाए, ऐसा ओम श्री पीर पैगंबर जी का कथन है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि जो पति पत्नी का रिश्ता है, जैसा उन्होंने कहा है, वो प्राकृतिक नियम के अनुकूल है, प्राकृतिक है। वो ऐसा रिश्ता प्राकृतिक है, मतलब वो जो ईश्वर होता है उसकी स्वीकृति में है, ऐसा ओम श्री पीर पैगंबर जी का कथन है कि वो प्राकृतिक है, वो प्राकृत के अधिकार के अनुसार है, वो ईश्वर की इच्छा के अनुकूल है। ये अटूट रिश्ता है। ओम श्री पीर पैगंबर जी का ऐसा कथन है, जैसा उनका कथन है। अगर ऐसे रिश्ते को आप जोड़कर अपना जीवन बिताते हैं, एक दूसरे से सदा सदा प्रेम से मिलके आपस में रहते हैं, श्रेष्ठ के नियम जो है उसका पालन करते हैं, तो अवश्य ही तुम्हारा कल्याण हो जाएगा।
संसार के आवागमन से तुम छूट जाओगे। कोई शक्ति कोई भक्ति करने की जरूरत नहीं है। किसी साधु संत महात्मा ब्राह्मण के पैर छूने की शरण ग्रहण करने की आवश्यकता नहीं है। तुम्हें घर सर भगवान ने दिया है, हाथ दो दिए हैं तो जोड़ो इन्हें। सर जो दिया है सर को झुकाओ, लेकिन अपने ही कर्मों को झुका लो भैया। से बड़ा और कोई महात्मा नहीं है, कोई साधु नहीं है, कोई वेद नहीं है, कोई पुराण नहीं है, कोई शास्त्र नहीं है, कोई ज्ञान नहीं है। तुम अपने ही कर्मों को चुन लो, अपने ही कर्मों को नमन कर लो, बस तुम्हें मुक्ति मिल जाएगी। ऐसा ओम श्री पीर पैगंबर जी का सही कथन है। बोलो ओम श्री पीर पैगंबर जी महाराज की जय। बोलो सच्ची दरबार की जय।